हेलो भाइयों, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आ चुका हूँ आज फिर से आपके लिए वीडियो लेके। और मैंने अभी जस्ट कंप्लीट की है क्रिमिनल जस्टिस सीज़न 4 और मैंने सारे एपिसोड फाइनली देख लिए हैं। और मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी क्रिमिनल जस्टिस के ऊपर में, जिसमें मैंने बताया था कि किलर कौन हो सकता है सीरीज़ में। और मैंने उस टाइम ये भी बताया था कि मैंने एपिसोड 3 तक मैंने रिव्यू दिया है और किलर प्रेडिक्ट किया है, और बाकी के मैं रिव्यू बाद में दूंगा जब मैं सारे एपिसोड देख लूँगा। और आज मैंने सारे एपिसोड फाइनली देख लिए हैं। टोटल 8 एपिसोड है और ऑलमोस्ट 35 to 45 मिनट के ही है सारे एपिसोड। फाइनल वाला जो एपिसोड है 52 मिनट का है। तो जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि जो किलर है डॉक्टर नागपाल की मम्मी हो सकती है, बट भाई वो मेरा प्रेडिक्शन जो है वो गलत हो चुका है। और मुझे काफ़ी खुशी है कि भाई ये प्रेडिक्शन मेरा गलत हो गया, क्योंकि अगर मेरा जो प्रेडिक्शन है जो मैं सोच के गया हूँ फर्स्ट 2 एपिसोड में ही कि ये किलर हो सकता है, अगर वही एंड में निकल जाता तो भाई मुझे बहुत बुरा लगता, क्योंकि फिर तो कहानी में या सीरीज़ में कोई मज़ा बचता है नहीं, कोई रोमांस नहीं बचता, ट्विस्ट नहीं बचता। मैं चाहता था कि ट्विस्ट एंड टर्न्स सीरीज़ में बरकरार रहे और आगे भी मुझे देखने को मिले। तो भाई मैं तो खुश हूँ। और बट ऐसा नहीं है कि एक बात और, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, आपने सीरीज़ अभी तक नहीं देखी है, तो ये वीडियो स्पॉइलर होने वाली है, वीडियो में स्पॉइलर होने वाला है। तो आप पहले जाके सीरीज़ कंप्लीट करके आइए, फिर ये वीडियो देखिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं कहानी का प्लॉट बताने वाला हूँ, ट्विस्ट एंड टर्न बताने वाला हूँ, एंडिंग भी बताने वाला हूँ, किलर भी बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को मत देखिए। हाँ, आपका मन है तो देख लीजिए, स्पॉइलर दे रहा हूँ, बट इस वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो जो मेरा प्रेडिक्शन था पहला तो बिल्कुल गलत हो गया कि जो दादी है ईरा की वो किलर थी, वो किलर नहीं है सीरीज़ में। बट मेरी एक बात उस वीडियो में जो मैंने बताई थी, पहले वीडियो में बताई थी, उसमें मेरी एक बात सही भी है, जो किलर है वो अमंग फैमिली मेम्बर ही है। क्योंकि मैंने ये आर्गूमेंट दिया था पहले की वीडियो में कि इस सीरीज़ का नाम जो है क्रिमिनल जस्टिस द फैमिली मैटर है, तो किलर है वो कोई फैमिली में से ही एक है। और भाई वही हुआ जो किलर है। जी हाँ भाइयों, जो किलर है इस सीरीज़ का वो डॉक्टर राज नागपाल खुद ही है। किलर नहीं कह सकते, क्योंकि जो डेथ हुई रोशनी सलूजा की, वो कोई मोटिव नहीं था उसके पीछे, किसको मारने का इंटेंशन नहीं था, मतलब वो मियर एक एक्सीडेंट था। तो इसको मैं वन वर्ड में डिस्क्राइब करूँगा तो भाई इट वॉज अ गुड इनफ सीज़न भाई। मतलब टक्कर देता है ये बाकी सीज़न को। मैं कहूँगा कि ये सीज़न मुझे बाकी सीज़न से तो काफ़ी, मतलब वन को टक्कर, वन के ही ऑलमोस्ट इक्वल लगता है मुझे ये सीज़न। उतना ही अच्छे से बनाया गया है, बट जो डिफरेंस है वो ये है कि जो उसकी ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो डिफरेंट वे में दिखाए गए हैं, और जो एंडिंग है वो काफ़ी डिफरेंट है बाकी सीज़न से। ट्विस्ट एंड टर्न इस सीज़न में उतने बड़े नहीं हैं जो कि हम देख के चौंक जाए, बट जिस वे में उस ट्विस्ट एंड टर्न को दिखाया गया है, जो राइटर ने कहानी लिखी है, जो स्क्रीन प्ले लिखा है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। मतलब देख के बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है, बट छोटे ट्विस्ट एंड टर्न में ही जिसको तरह से दिखाया गया है वो इंसान को एक बड़ा शॉक देता है, बड़ा सरप्राइज करता है वो। तो जिस वे में प्रेजेंट किया गया है वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है भाई। आपको मेन प्लॉट मैं बताता हूँ कि आपको इतना तो पता ही होगा कि डॉक्टर राज नागपाल की जो गर्लफ्रेंड का मर्डर हो जाता है, जिसका अफेयर चल रहा था रोशनी सलूजा, और उनके जो मर्डर के लिए पुलिस उठा ले जाती है डॉक्टर नागपाल को, और बाद में उनकी बीवी को भी एक्यूज बना लेती है। 2 एक्यूज इस केस में बन जाते हैं, और बीवी अपना उनका अलग केस फाइट करते हैं, वो अपना अलग केस फाइट करते हैं, दोनों अगेंस्ट में हो जाते हैं। बट एक्चुअली इससे बाद ये दोनों साथ में ही केस फाइट कर देते हैं। तो ट्विस्ट ये था कहानी में कि जो रोशनी सलूजा है उसको हम बहुत अच्छा कैरेक्टर समझ लेते हैं, एक्चुअली वो इतनी अच्छी है नहीं। हमने स्टार्टिंग में उनके लिए हमें जो सिंपैथी फील होती थी कि इनका मर्डर हो गया है, इनके साथ बहुत गलत हुआ, तो वैसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि इस सीरीज़ में जो रोशनी है वही सबसे बैड करेक्टर है। पहली बात तो उसने डॉक्टर राज नागपाल के लिए अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया, जो कि सीरीज़ में हमने देखा उसका बॉयफ्रेंड पागल हो चुका था उसके बाद। दूसरा मुझे ये लगा कि ये एक मैरिड मैन के साथ अफेयर चला रही है, उसका घर बर्बाद कर रही है टैक्स से। मेन बात जो पूरी कहानी को हिला देता है वो ये था कि रोशनी सलूजा जो थी वो डॉक्टर राज नागपाल की बेटी ईरा को मारना चाहती थी, उसको वो स्लो पॉइजन दे रही थी। एक्चुअली उसको हर दिन सुबह दवाई देने जाती थी, तो वो दवाई में शुगर को कम कर, ब्लड में शुगर कम हो जाए वो वाली दवाई दे रही थी, जिससे उसको सिम्टम आ रहे थे, जिससे स्लोली स्लोली उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी, और एंड में उसकी डेथ हो जाती अगर वो मरती नहीं तो। रोशनी सलूजा मर गई, उसने वो दवाई देनी बंद कर दी, वो ठीक अपने आप ठीक होने लगी। तो रोशनी सलूजा ऐसा क्यों कर रही थी? क्योंकि जो डॉक्टर राज नागपाल की मम्मी थी
वो उन्होंने ये किया था कि उनसे बोला था कि जो पेट में तुम्हारे बच्चा पल रहा है डॉक्टर राज नागपाल का, उसको अबॉर्ट कर दो। तो ये सीरीज़ में दिखाया गया है कि जो रोशनी सरूजा थी वो प्रेग्नेंट हो गई थी डॉक्टर राज नागपाल से, और उनके रोशनी के पेट में राज नागपाल का जो बेटा या बेटी थी। तो उसकी राज नागपाल की मम्मी, जाहिर सी बात है उनकी शादी नहीं हुई है और समाज में रहने के लिए बिना शादी के बच्चा होना तो अच्छी बात नहीं, घर में एक कलंक टाइप का है, बदनामी अलग होगी। तो ये सोच के उन्होंने उन्हें ब्लैकमेल किया। उन्होंने ऑफ़र दिया है कि आपकी मम्मी बीमार है। ये डॉक्टर राज नागपाल की मम्मी बोलती है कि रोशनी सलूजा से कि आपकी जो मम्मी है वो बीमार है और मैं आपको हार्ट के ऑपरेशन के लिए पैसा दे दूंगी 22 लाख रुपए, बट आपको मतलब आपको जो है वो बच्चा अबॉर्ट करवाना पड़ेगा। तो रोशनी सलूजा ये सुन के थोड़ा परेशान रही कि उनको अपना बेटा भी, उनको अपना पेट में पलता हुआ बच्चा भी प्यारा था और मम्मी भी प्यारी थी। और रोशनी सलूजा के पास उतने पैसे थे नहीं कि वो अपने मम्मी का हार्ट का ऑपरेशन करवा पाए। एक ही रास्ता था कि वो उनसे पैसे ले ले। तो उसकी जो मम्मी है वो उसको पैसे दे देती है, बट एक शर्त पे देती है कि जो बच्चा है वो गिरवाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं राज नागपाल भी इस बात से ठीक मतलब एग्री करते थे, क्योंकि बच्चा गिरवाना तो बनता ही था, क्योंकि वो शादी हुई नहीं थी, वो एक इलीगल बच्चा था। वो एक वेडलॉक से पैदा नहीं हुआ था, तो वो बच्चा तो गिरवाना ही था एंड में। बट ये बात कहीं ना कहीं रोशनी सलूजा को बहुत ही बेकार लगी और यही से उनका करेक्टर जो था वो बिल्कुल चेंज हो गया। एकदम कह सकते हैं कि वो एक विलन में टर्न हो गई, विलन में कन्वर्ट हो गई। और उन्होंने फाइनल डिसाइड किया कि जैसे कि इन्होंने मेरे बच्चे, इस घर ने मेरे बच्चे को भी पैदा नहीं होने दिया, मार दिया, और मैं भी अब इनके ईरा को जो कि सबसे प्यारी है इनके लिए, मैं उनको भी उसको भी मार दूंगी धीरे धीरे। डायरेक्टली नहीं मारेगी, इनडायरेक्टली मारेगी। तो उसने हर दिन दवाई देनी स्टार्ट कर दी, वो लो शुगर वाली, जिससे उसका ब्लड शुगर बहुत कम होता जा रहा था, वो सिम्टम उसको दिख रहे थे। तो बात ये हुई कि जो अंजू नागपाल थी उनको ही पता लग गया था कि बर्थडे वाली रात झगड़ा हुआ है दोनों के बीच में, मतलब रोशनी सलूजा के बीच में और डॉक्टर साहब के बीच में। तो अगले दिन वो शायद ना आए। तो जो अंजू नागपाल थी वो अगले दिन ईरा को दवाई देने के लिए अपने खुद ही चली गई कि मैं वो दवाई दे के आऊँगी। और जैसे ही वो दवाई देने गई उसने वहीं पे देख लिया कि जो रोशनी सलूजा थी वो उसके दूध में वही वाली दवाई डाल ली थी जिससे तबीयत ख़राब हो रही थी ईरा की। और ये देख के उन्होंने पकड़ लिया उसको और दोनों में थोड़ी हाथापाई होने लगी। पहले रोशनी सलूजा मारने गई स्कैल्पल लेके, इसमें एक थोड़ी सी मतलब हाथापाई टाइप की हो गई। और आई थिंक मोर वायलेंट यहाँ पे मुझे रोशनी सलूजा लग रही थी, क्योंकि उसको पता लग गया था कि मेरा सच निकल गया है और मैं वो अटैम्प्ट कर रही थी अंजू नागपाल को मारने के लिए, बट गलती से एक्सीडेंट हो गया और जो स्कैल्पल था वो चल गया रोशनी सलूजा पे खुद पे ही, तो उनकी हो जाती है डेथ। बट ये कोर्ट में अंजू नागपाल ने बस बोला था, ये सब बोला था अपने हस्बैंड को बचाने के लिए। वो हस्बैंड को अपने क्यों बचा रही थी, क्योंकि अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट देखने को मिलता है। हमें पता लगता है कि जो अंजू नागपाल है उनको 4th स्टेज का कैंसर हो चुका है, पैंक्रियाटिक कैंसर। और ये चीज़ बहुत पहले से है, जब रोशनी आई नहीं थी उनके लाइफ में उससे भी पहले से ये चीज़ थी। अंजू नागपाल राज नागपाल से दूर इसलिए रहने लगी थी क्योंकि उसे पता लग गया था मैं ज़्यादा जीऊँगी नहीं, और वो उसको हर्ट नहीं करना चाहती थी राज नागपाल को, तो दूर हो गई थी, दूरी बना ली थी। और इसलिए जब इनका अफेयर स्टार्ट हुआ रोशनी का और डॉक्टर नागपाल का, तो वो उतना हर्ट नहीं हुई। वो खुश थी राज नागपाल के लिए कि अब जब मैं चली जाऊंगी तो मेरे बाद कोई तो मेरी इराक और मेरे पति का ध्यान रखने के लिए कोई होगा। तो इस वजह से वो बिल्कुल दुखी नहीं थी। जब अंजू नागपाल को पता लग गया कि मैं तो जिंदा रहूँगी नहीं, तो उन्होंने ये सोच लिया कि अब मुझे बचाना है डॉक्टर राज नागपाल को। डॉक्टर राज नागपाल को क्यों बचाना है, क्योंकि असली में जो एक्सीडेंट हुआ था वो अंजू नागपाल से नहीं हुआ था बल्कि राज नागपाल से ही हुआ था। तो एक्चुअली हुआ क्या था, उस दिन बर्थडे के अगले दिन रोशनी जब घर पहुंची दवाई देने के लिए, तो पहले अंजू नागपाल घर पे नहीं आई, पहले आए डॉक्टर राज नागपाल। और उन्होंने देख लिया था कि ये ईरा को पॉइजनिंग कर रही है, मतलब धीरे धीरे उनको धीरे धीरे मार रही है ईरा को। तो
उन्होंने थोड़ी हाथापाई की और जो था लग गया, स्कैल्पल चल गया गले पे और डेथ हो गई वहीं पे। उसके बाद अंजू आती है और राज नागपाल बताते हैं सच्चाई क्या है। और अंजू नागपाल डिसाइड करती है कि अब मुझे कैसे भी करके बचाना पड़ेगा मेरे पति को, क्योंकि मैं तो मर ही जाऊँगी थोड़े टाइम बाद। और अगर राज नागपाल को भी जेल हो गई तो मेरी बेटी अकेले पड़ जाएगी। तो इस बहुत ही इमोशनल सीन था। तो उन्होंने पूरा प्लानिंग किया, उन्होंने एकदम स्कैल्पल छुपा दिया, फेंक दिया कि मर्डर वेपन नहीं मिलेगा तो वो कन्विक्ट नहीं हो गया, एक्यूज नहीं है। और एक टाइप से वो खुद को ही इस केस में ये दिखाना चाहते थे कि घुमा फिरा के मैं ही किलर हूँ। और हमको पता लगता है कि पूरा जो खेल था वो अंजू नागपाल ने ही रचा था। अंजू नागपाल नहीं चाहती थी कि जो मेरे पति है जिनसे गलती से एक्सीडेंट हो गया है और उसने की डेथ हो गई है और उसकी सज़ा राज नागपाल को मिले, क्योंकि वो अपने पति को बचाना चाहते थे अपनी बेटी के लिए। क्योंकि अगर बेटी अकेले पड़ जाती तो वो सह नहीं पाती, क्योंकि माँ है। तो घुमा फिरा के उन्होंने एकदम ऐसा खेल खेला कि एंड में ये प्रूव हो गया कि वही उन्होंने ही क्राइम किया, जबकि उन्होंने क्राइम नहीं किया था। क्राइम गलती से डॉक्टर राज नागपाल से हो गया था। तो भाई ये सीज़न पहला ऐसा है जिसमें पुलिस ने जिसको पकड़ा स्टार्टिंग में वही एंड में भी किलर निकला। नहीं तो ऐसा होता है क्रिमिनल जस्टिस, हमने 4 सीजन देख लिए, अक्सर यही होता है कि स्टार्टिंग में जो होता है एक्यूज्ड कोई और होता है और एंड में किलर कोई और निकलता है। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज किया है, बाकी तरह की एंडिंग नहीं दी गई है। और जो जिसको पुलिस ने स्टार्टिंग में पकड़ा था, एक्यूज बनाया था, वही असली में किलर है। अंजू नागपाल ने एक माँ का जो सेक्रीफाइस वो दिखाया है। उन्होंने अपनी बेटी के लिए अपना करियर का, लॉ का करियर था, वो सेक्रीफाइस कर लिया पूरा। उन्होंने उसके बाद अपनी बेटी का ध्यान रखा, अपनी बेटी अकेली ना पड़े उसके लिए पूरा क्राइम अपने सर पे ले लिया, जो कि असली में डॉक्टर राज नागपाल से हो गया था। तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ लगी मुझे ये वाली। एंडिंग काफ़ी इमोशनल करती है आपको, लिटरली भाई देख के थोड़ा अंदर से फील हुआ था कि स्टार्टिंग में हमें फील सिंपैथी हो रही थी रोशनी सलूजा के लिए, बट एंड में आते आते जो सिंपैथी रोशनी सलूजा पे हमें स्टार्टिंग में थी वो हेट में कन्वर्ट हो गया। और जो उनके प्रति हमें सिंपैथी फील हो रही थी वो हमें लास्ट में डॉक्टर अंजू नागपाल के ऊपर फील होने लगी कि इन्होंने बहुत कुछ सहा बिना किसी को बताए और हर चीज़ अपने तरीके से की अपनी फैमिली के बेनिफिट के लिए, और खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस कर लिया, अपने करियर को सेक्रीफाइस किया, फिर अपने पूरे लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। मतलब जेल में गई, अपनी बदनामी सही। और टाइप से अंजू नागपाल खुद का ही केस फाइट कर रही थी, खुद को ही फंसवाने के लिए और अपने पति को बचाने के लिए। भाई जो हमारे एडवोकेट साहब है माधव मिश्रा, वो एंड में पूरा खेल समझ जाते हैं कि ये खेल जो भी बनाया गया है वो अंजू नागपाल ने ही बनाया है। और लास्ट में वो जाके उनसे अपनी 1-to-1 कॉन्वर्सेशन भी करते हैं, जो कि मुझे सीरीज़ का बहुत ही बेस्ट पार्ट भी लगता है। उनके जो बीच में बातें होती है एंड में, वहीं पे सीरीज एंड हो जाती है। तो ये हमें दिखता है कि जो अंजू नागपाल थी वो भी एक लॉयर थी, क्रिमिनल लॉयर थी। तो उन्हें पता था कि क्या चीज़ कैसे कैसे करनी है। तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि जो झूठ है, झूठ को ऐसे बताओगे तो कोई मानेगा नहीं, झूठ को दिखाना पड़ता है। आप सिंपली बता दोगे तो कोई नहीं मानेगा। झूठ को जितना आप दिखाओगे, ऐसा दिखाओ कि वो सच लगने लगे, जो कि अंजू नागपाल ने वही किया। वो उन्होंने क्राइम नहीं भी किया था, फिर भी उन्होंने ऐसा खेल रचा, एंड में आके उनको ही कन्विक्ट किया गया। सच्चाई ये थी कि राज नागपाल ने गलती से हो गई थी, उनसे एक्सीडेंट हो गया था। तो वो हमें किसको नहीं याद है, कोई सोचेगा भी नहीं वहाँ पे जाके। अब केस भी ख़त्म हो गया, फैमिली बच गई उनकी जो भी थी। तो ये दिखाया गया है कि जो माधव मिश्रा है बहुत अच्छे एडवोकेट है, कोर्ट में वो केस जीत भी जाते हैं, बट जो ज़िंदगी के जो लड़ाई में वो अंजू नागपाल उनसे बहुत आगे, उनसे बहुत तेज़ है। पहली बार हमें दिखाया गया है कि ऑन द फील्ड कोर्ट में तो केस जीत गए, बट ऑफ द फील्ड माधव मिश्रा खुद एक्सेप्ट करते हैं कि वो हार चुके हैं। खुद वो बोलते हैं ये लाइन में कि मैं आपसे मतलब हार गया। पर जो भी बोलो, सीरीज़ भाई एक नंबर थी। सीरीज़ में मुझे बहुत कमी लगी। हाँ, थोड़ी जगह मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़े बड़े ट्विस्ट आएंगे या खुद ही किलर कोई और हो सकता है। हमने क्या क्या सोचा था कि किलर ईरा भी हो सकती है, डॉक्टर की माँ हो सकती है,
डॉक्टर मिस्टर भी हो सकते हैं, बट वो कुछ भी नहीं निकला। तो लोगों से एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बियॉन्ड है ये सीरीज़। मतलब लोग जो एक्सपेक्ट करके चल रहे थे वैसा कुछ भी नहीं होता, एक डिफरेंट एंडिंग निकल के निकलती है। तो वो मुझे काफ़ी पसंद आया कि नॉर्मल चीज़ नहीं दिखाई गई, थोड़ा डिफरेंट हट के बाकी सीजन से कंपैरिजन में काफ़ी हट के जो एंडिंग दिखाई गई है, ट्विस्ट एंड टर्न जो दिखाए गए हैं, डिफरेंट दिखाए गए हैं, वो चीज़ अच्छी लगती है देखने में। क्योंकि आप सारी सीरीज़ को अगर एक जैसे बना दोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़े थोड़े डिफरेंस तो सब में लाने ही पड़ते हैं। वो चीज़ मुझे देख के काफ़ी पसंद आई। तो ओवरऑल मैं दूंगा इस सीरीज़ को 4 आउट ऑफ 5 स्टार और रिकमेंड करता हूँ कि आप भी देखिए। और मैं बहुत ही जल्दी वेट करूँगा यार कि जल्दी से जल्दी इसका नेक्स्ट सीज़न भी आ जाए, सीज़न 5, क्योंकि मेरी अब ये बन चुकी है मेरी फेवरेट सीरीज ऑफ माई ऑल टाइम। तो अब इस वीडियो को यही पेंड करते हो। मेरी आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप ध्यान रखिए अपना। तो गुड बाय गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।